अकेले जाना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, इसको बाहर रखिए। काकभूषुंडी जी बोले बाबा भीतर जाने की बारी आई तो बाहर रखिए। शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में हम बाहर रह जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई उपाय लगाकर तुमको भी भीतर बुलवाऊंगा। शंकर भगवान भीतर गए, मां कौशल्या जी ने उनका पूजन किया, बिठाया और उसके बाद गोद में लेकर रघुनाथ जी को मां कौशल्या शंकर भगवान के सन्मुख आई। आपको बताऊं, शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा ना तो उनको काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारा बाहर बैठा है, वो भी दर्शन करने आया था। राम जी को देखा, शंकर जी ने मानसिक प्रणाम किया और कहा महारानी जी एक समस्या है। मां बोली क्या समस्या है मेरे बेटे में? बोले बेटे में समस्या नहीं है, बात यह है कि मेरा जितना पोथी पतरा है ना सब लेके हमारा चेला बाहर बैठा है। अब वो पोथी पतरा लेके आवे तो हम देख के बतावे कुछ। कौशल्या मैया बोली अभी बुलवाती हूं। तुरंत काकभूषुंडी जी का पास बना, काकभूषुंडी जी भीतर गए, जाते मन ही मन बाबा को बोले जय हो बाबा, नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। जय हो प्रभु, हमको भी धन्य कर दिया आपने, जय हो जय हो जय हो। कौशल्या मैया ने राम जी को शंकर भगवान के गोद में दे दिया। बाबूजी अब राम जी को गोद में लेके शंकर भगवान उनका एक हाथ में लेके देखने लगे। काकभूषुंडी जी सोच रहे हैं कि गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या आदि से बोले महारानी जी नमस्ते, हम भूषुंडी नारायण पाणे गुरु जी के चेला हैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे गुरुजी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। यदि आप कहिए तो जब तक गुरुजी हाथ देख रहे हैं तब तक हम पांव देख लें। मां बोली देखिए, अब भगवान के छोटे छोटे पांव श्री काकभूषुंडी जी अपने एक ही हाथ में राम जी के दोनों पांव पकड़ लिए और जो दूसरा हाथ भगवान का खाली था उसको लेके अपने सिर पे रख लिए, अलगे पांव देखने। शंकर भगवान सोचे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, आई चेला होकर हाथ पांव दोनों पकड़ लिया, ये हमसे आगे निकल गया। शंकर जी ने पूरा भाव स्वभाव बताया। कहते हैं देवी मैंने उस समय देखा तेहि अवसर जो जेहि विधि दीन भूप जो जेहि मन भावा। मांगने वाले आए, महाराज ने मांगने वालों को दिया। दिया ये विषय नहीं है, कितना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। देखिए मेरी प्रार्थना है आपसे, बोलूं किसी को भोजन कराइए ना तो इतना भोजन कराइए कि उसको 4-5 घंटा फिर भोजन की आवश्यकता न पड़े। किसी को कोई सामान दीजिए ना तो ऐसा सामान दीजिए कि वो जब जब उस वस्तु का प्रयोग करे उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। क्वांटिटी में मत दीजिए, क्वालिटी में दीजिए। आप में से कुछ लोग कपड़े के व्यापारी भी होंगे। कपड़े के दुकान में जाइए, धोती मांगिए ना तो दुकान वाले पूछते हैं पूजा के लिए देना है कि पहनने के लिए। तो क्या पूजा वाला धोती पंडित जी पहनेंगे? नहीं, पूजा की अलग धोती आती है। मजबूती आप सोच नहीं सकते, जोर से फूंक दीजिए छेद हो जाएगा। पंडित जी लेकर सोच नहीं पाते हैं कि इसको लुंगी बनाए कि धोती बनाए कि गमछी बनाए, इतना छोटा। आ किसको दे रहे हैं? भगवान को। भगवान को दे रहे छोटका कपड़ा, अपने कोट पहन रहे हैं, कह रहे कृपा नहीं हो रही है, ई जन्म में तो होने से रही।
आज एक लोग मिले मुझे, मैंने पूछा भगवान को भोग लगाते हो? 2 टाइम लगाते हैं महाराज, 2 टाइम, फिर भी दुख नहीं जा रहा है। फिर मैंने पूछा भोग लगाते हो? बरोबर भोग लगता है, बरोबर। फिर मैंने पूछा क्या भोग लगाते हो? लाची दाना और मिश्री। अब हम खाएं मालपुआ, हमारे भगवान खाए लाची दाना और मिश्री, और हम कहें कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ई जन्म में होने से रही। भगवान नहीं कहते कि हमको 56 भोग खिलाओ। अरे वो तो सबरी का जूठा बेर भी खाने को तैयार हो गए हैं। भगवान कहते हैं प्रेम से जो बनाते हो वही खिलाओ। बाबूजी, चक्रवर्ती जी ने इतना दान दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोषे सबन ही कह, जहां तहां देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हूं तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं। भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलाया, दिव्य आसन पर उनको पधराया, बिठाया, पांव पखार कर उनका षोडशोपचार पूजन किया, और पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुणी राखा। हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे बच्चों के जो नाम अपने मन में, हृदय में पहले से विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके आज एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने प्रार्थना की, श्री गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी मन में विचार करने लगे कि आज मेरे से सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा, क्योंकि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मन में प्रसन्न हो गए, कहे महाराज इनके अनेक नाम हैं और आप एक एक नाम पूछ रहे हैं ना, तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। उन अनेक नामों में से सबसे पहले आपकी जो गोद में आपके ज्येष्ठ कुमार बैठे हैं, ये जानते हैं कौन है? गुरुदेव भगवान कहते हैं ये जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, करते त्रैलोक सुपासे, से करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धामा रामयस नामा, सो सुख धामा रामयस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं, आपके पीछे समुद्र है, पीछे नहीं इधर होगा। समुद्र किधर है? इधर है ना? हाँ इधर, इधर दाहिने तरफ मेरे, इधर समुद्र है। कभी जाकर खड़े होकर देखिएगा समुद्र को, जितना समुद्र में पानी है, गुरुदेव भगवान ने कहा कि राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये आनंद के समुद्र है, आनंद सिंधु। सीकर रूपी दया से पूरे त्रैलोक्य का पोषण करने वाले हैं। किसके? सीकर। सीकर जानते हैं बाबूजी? सीकर। कभी किसी झरने के पास जाइए, झरने के पास पानी जहां से गिरता हो,
तो वहां आप देखिएगा कि पानी का फव्वारा उड़ता है, धुआं, उसको मिस्ट कहते हैं। उसमें पानी का जो एक छोटा सा कण होता है उसको सीकर कहते हैं। और यदि सामान्य आपको समझाएं तो पानी के एक बूंद को 1000 भाग में बांट लीजिए, 1000 भाग में उसका जो एक भाग होगा उसको सीकर कहते हैं। राम जी सीकर रूपी अपनी दया से पूरे त्रैलोक्य का पोषण करते हैं। उसी के भगवान दया के समुद्र हैं, ये सुख के धाम हैं। और महाराज आपके राम के कारण ही जगत में लोगों को विश्राम मिलेगा, इसलिए आज के बाद इनका नाम राम होगा। बिना राम जी के विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। राम कहो राम देगा। उनसे कहिए थोड़ा बढ़ाइए। बिना, देखिए, जो मनुष्य जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता वो भी जब जाता है जगत से तो पिछवा वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? बिना राम की शरण में आए विश्राम मिल नहीं सकता। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जब पूरा रामचरितमानस लिख दिए तो उत्तरकांड के अंतिम दोहे 130 नंबर दोहा में गोस्वामी जी जो छंद लिखे हैं उस छंद का अंतिम 2 लाइन पूरी रामचरितमानस को लिखने के बाद अंत में जाकर गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, क्या? जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। समान प्रभु नाहि कहो। समान प्रभु नाहि कहो। गोस्वामी जी कहते हैं जाकी कृपा लवलेशते, लवलेश, जिस राम जी की थोड़ी सी कृपा मिली मुझे, गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं जिन राम जी की थोड़ी सी मुझे कृपा मिली तो ये मति का मंद तुलसीदास भी परम विश्राम को प्राप्त कर गया। पायो परम विश्राम। गोस्वामी जी डंके की चोट पर घोषणा करते हैं कि मेरे राम जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं है धरती पर। पायो परम विश्राम, ये गोस्वामी जी कहते हैं। आप लोग शंकर भगवान को देखे हैं ना, उनका गला किस रंग का है? हाँ, नीला। क्यों? समुद्र मंथन हुआ देवताओं में और दानवों के बीच में अमृत के लिए। बाबूजी, अमृत पाने के लिए देवता दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन किए, क्षीर सागर का मथा गया। अमृत के लिए पहला फल निकल गया जहर। अब जहर कौन पिएगा? तो विष्णु भगवान देवताओं को बोले एक काम करो, ये कटोरा लेके शंकर भगवान के पास चले जाओ। सभी देवता जहर का कटोरा लेके बाबा के पास पहुंचे, शंकर जी के पास। शंकर भगवान पूछे क्या लाए हो?
ये देवता इतने चतुर हैं, ये नहीं बोले जहर का कटोरा ले आए हैं। देवता बोल रहे प्रभु पहला फल निकला है, हम लोग सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को दिया जाए, हम आपके पास ले आए हैं। शंकर भगवान जानते हैं अमृत निकलता तो बुजुर्ग की याद न आती। बाबा बोले लाओ लाओ। शंकर भगवान क्या किए, गले में नीचे राम नाम का एक आसन लगाएं, नीचे राम नाम का आसन यहां लगाएं। उसके बाद पूरा जहर पी गए। अब पीने के बाद फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम, ऊपर राम, अब बीच में वो विष, इसलिए गले में ही रुक गया वो। फिर मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, अमृत निकला, बंटवारा हुआ, कई दिन बीत गए। एक दिन देवताओं को याद आई कि अरे हम लोग तो शंकर जी को जहर पिला दिए थे, चलकर हाल चाल लिया जाए उनका। तो सभी देवता पहुंचे कैलाश, बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्रभु जय हो जय हो। हम लोग आपको विष पिला दिए थे प्रभु, सब ठीक है ना? शंकर भगवान बोले ठीक नहीं है, जिस दिन से विष पिया हूं उस दिन से आनंद हो गया है। देवता बोले जहर पीकर भी कोई आनंद में रह सकता है? शंकर भगवान बोले मैं हूं। देवता बोले वो कैसे? शंकर भगवान बोले आप लोग विष लेकर के आए, अब मैं पहले से राम को लेकर के बैठा था। ये जब विष भीतर गया ना तो राम जी से मिल गया, और ये विष और राम मिल करके शंकर को आज विश्राम प्रदान कर दिए हैं। मैं आनंद में आ गया हूं। दोपहर में 5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा सोना ये विश्राम नहीं है। विश्राम क्या है? अपने परिवार के लोगों की कड़वी बात सुनकर भी यदि उनके लिए मुख से राम राम निकल रहा है तो आप विश्राम प्राप्त कर चुके हैं, और ये बिना राम जी की कृपा के मिलने वाला नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा ये पूरे जगत को विश्राम देंगे, इसलिए इनका नाम आज से राम। भूषण कर जो पूरे समग्र विश्व का भरण पोषण करेंगे महाराज, आज के बाद उनका नाम ताकर नाम भरत अस हो। पांडे जी, भरण पोषण का अर्थ है भोजन कराना। तो क्या भरत लाल जी पूरे विश्व को भोजन कराते हैं? कहिए, दर्शन करिएगा, भोजन करिएगा ना तो आपका शरीर तृप्त होगा। अब भगवान का प्रेम यदि प्राप्त हो जाए तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। शरीर का भोजन ये अनाज है, लेकिन आत्मा का भोजन भगवत प्रेम है। और भरत जी के लिए बार बार कहा गया है मानस जी में कि भरत जी कोई जीव नहीं है, राम जी का प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार ले लिया है। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। गोस्वामी जी तो यहां तक कह दिए कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी एक वो बर्तन है, पात्र है। बर्तन समझ रहे हैं ना? बर्तन यहां मराठी में क्या बोलते हैं उसको? भांडव। भांडव। हाँ, वही जो आप लोग बोल रहे हैं, वही 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 वही। हाँ, भरत जी एक बर्तन है, उस बर्तन में राम जी का प्रेम भरा हुआ है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये गिलास है, इसमें पानी भरा है। क्या भरा है? पानी। हाँ, सोचिए इस गिलास के आगे, इसको मान लीजिए प्लेट है, ये ढकनी इसकी है, मान लीजिए कटोरी है। गिलास के पास ये कटोरी यदि आ गई तो कटोरी में क्या भरेगा? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया ना। गिलास में पानी भरा है, गिलास के पास कटोरी आ गई तो कटोरी में क्या भरेगा गिलास से? तो इतना सोच क्यों रहे हैं? क्या भरेगा?
जो इसमें भरा है वही दूसरे में ये भरेगा। भरत जी हैं ये, भरत जी में राम जी का अमृत रूपी प्रेम भरा है। जो भी भरत भैया की शरण में आएगा, भरत जी उसकी आत्मा को राम प्रेम से लबालब भरते रहेंगे, इसीलिए इनका नाम भरत कहा। जो सबकी आत्मा को राम प्रेम से तृप्त करते रहे दिन रात, हे महाराज उनका नाम आज से भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद किसका नंबर है? राम जी के बाद भरत जी, भरत जी के बाद नंबर तो लक्ष्मण जी का है, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक किए हैं यहां पर। मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे कुमार शत्रुघ्न जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके छोटे कुमार ये वो हैं जिनके नाम का यदि हम स्मरण करते रहें तो हमारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये बात बड़ी अटपटी है। जाके सुमिरन ते रिपु नासा, रिपु मने शत्रु, इनका नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, प्रकाशा। आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और आपको पता है शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। मौन, मौन समझते हैं? बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? राम जी के दास हैं भरत जी, अब भरत जी के दास है शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न भैया राम जी के दास नहीं है, शत्रुघ्न भैया राम जी के दासानुदास है। राम जी के दास है शत्रुघ्न जी। और दास कौन? जिसकी कोई अपनी इच्छा ना हो। यदि आपकी इच्छा है तो आप दास नहीं, आप सेवक हैं। यही सेवक और दास का अंतर है। दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, दास की कोई चाह नहीं होती। हनुमान जी भगवान के दास हैं। दासो हम रघुनाथस्य। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार सीता मैया, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी मिलकर मीटिंग किए। बाबूजी, मीटिंग किस बात की? ये हनुमान को देखो, जब देखो प्रभु के पास बैठा रहता है, थोड़ा भी एकांत नहीं छोड़ते। कहिए थोड़ा दूर जाइए तो कहते सेवा करनी है, पांव दबाने लगते हैं। तो चारों लोगों ने मिलकर मीटिंग की कि हम लोग एक काम करते हैं, प्रभु की जितनी सेवा है हम लोग आपस में बांट लेते हैं, हनुमान के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं जाएगा। चारों लोग आए मीटिंग करके, भगवान से बोले प्रभु हम लोग सेवा का बंटवारा करना चाहते हैं। भगवान बोले बांट लो। किसी ने कहा मैं दाहिने पांव की सेवा करूंगा, किसी ने कहा बाएं पांव की, मैं सिर की, मैं कंधे की, मैं हाथ। जितनी सेवा थी सब लोगों ने बांट ली। हनुमान जी सोचे अब हमारी तो छुट्टी हो गई, हमारे लिए कोई काम बचा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान को उबासी आ गई। उबासी आप समझते? जम्हाई ऐसे लेते हैं ना उबासी। तो कहते हैं जब जम्हाई आए तो वहां चुटकी बजाते हैं। तो जैसे भगवान जम्हाई लिए, हनुमान जी कूद के अब भगवान के मुंह के सामने चुटकी बजा दिए। बोले प्रभु हमको मेरी सेवा मिल गई। भगवान बोले तुम कौन सी सेवा करोगे? हनुमान जी बोले प्रभु आप जम्हाई लेते हैं तो चुटकी बजाने के लिए आपको अपना हाथ उठाना पड़ता है, अब आपको ये कष्ट नहीं करना पड़ेगा, आप खूब जम्हाई लीजिए, हम आपके मुंह पर चुटकी बजाया करेंगे प्रभु। अब तक जो हनुमान जी पांव में बैठे रहते थे, अब वो भगवान के मुंह पे चढ़े बैठे रहते हैं। कहीं भगवान जम्हाई ले हम मिस न कर दे, चुटकी बजाना है। ये क्या है? दास। दास पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में समर्पित रहता है। जब हम दास भाव में आ जाएंगे ना, फिर हमारी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। न काम बचेगा, न क्रोध बचेगा, न मोह बचेगा, न लोभ बचेगा, न मत्सर बचेगा। यही खट विकार हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव ने कहा जो आपके छोटे कुमार का नाम लेता रहेगा
उसके ये सभी शत्रु समाप्त होते रहेंगे। इसलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोली शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया थे। गुरुदेव ने कहा, आपके सबसे छोटे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तिहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेवन कहते महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण किया और कहा महाराज 4 वेद हैं और आपके 4 पुत्र हैं। ये आपके चारों पुत्र चारों वेद के सारांश हैं, सार तत्व हैं। मुनियों के लिए आपके राम धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है, शंकर जी के लिए तो प्राण तत्व है। आज के बाद ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे महाराज। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। एक ने कहा जीएम होगा, दूसरे ने कहा नहीं नहीं डीएम होगा। फिर तब तक एक ज्योतिषी पहुंचे, बोले ना जीएम ना डीएम। 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव बा, फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम। एक ने कहा सीएम में बड़ा, हम तो देखा तनी आगे चलकर भारत के पीएम। कहल हमर सेंट परसेंट होई है, ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। अरे कहल हमर सेंट परसेंट। इतने में गुरुजी आ गए, बोले ना चुप रह बोलो। त्रेता में जीएम डीएम सीएम पीएम कहां से आ गया? बधाई गाने वाले आए, अनेक प्रकार से बधाई गाए और बधाई पा करके अपने अपने घर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, दिन की गति प्रगट भवानी, दिन की गति प्रगट भवानी, दिन की गति प्रगट भवानी, दिन की। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने मां भवानी से कहा, देवी जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, वो राम जी आज बालक बने हुए हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए जगत का पिता आज पुत्र बना हुआ है। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से समझिएगा। बिना नीचे उतरे आप समाज को सुख दे ही नहीं सकते, नीचे उतरना पड़ेगा। अभिमान के पहाड़ पर से अपने को नीचे उतारना पड़ेगा। बिना नीचे आए आप सुख नहीं दे सकते। गोस्वामी जी कहते हैं जगत के माता पिता हैं राम जी, लेकिन अयोध्या वासियों को सुख देना है तो देखिए नीचे पुत्र बन करके आए हैं। कौशल्या मैया ने कहा, प्रभु अयोध्या में सबको आनंद मिल रहा होगा। अच्छा आप बताइए, इस पंडाल में सबको आनंद मिल रहा है?
आप लोग भाग्यशाली हैं, अयोध्या में सबको आनंद नहीं मिल रहा है। मां पूछी प्रभु किसको मिल रहा है? तो शंकर जी बोले जीन रघुनाथ चरण रति माने तीन की यह गति प्रगट। भगवान शिव कहते हैं जो रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम करता है उसी को भगवान की लीला में आनंद प्राप्त होता है। यहां आप लोग इतने लोग कथा सुन रहे हैं, जिसका भगवान में जितना अधिक प्रेम होगा उसको कथा में उतना अधिक आनंद प्राप्त होगा। सबको एक समान आनंद नहीं मिल सकता। शंकर भगवान बोले जो अयोध्या में राम जी के चरणों में प्रेम रखता है उसी को इस लीला से सुख मिल रहा है। पार्वती मैया बोली नाथ क्या अयोध्या में भी कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? शंकर जी बोले है ना, अयोध्या में भी एक है जो राम जी को प्रेम नहीं करती है। आप जानते हैं वो कौन है? नाम मंथरा मंदमती चेरी कहे। मंथरा नाम है, कैकेयी जी की दासी है, वो राम जी को प्रेम नहीं करती। और जहां जहां राम 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 होता है उसको सुन के उसको जलन हो जाती है, जल जाती है, भुन जाती है, उसको सुख नहीं मिलता। और आपको मैं बताऊं, जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण है बंधन। ये बंधन क्यों होता है? भगवान से विमुख होने के कारण। कई लोग कहते हैं महाराज जो भगत होते हैं उनको इतना कष्ट क्यों मिलता है? अभी आज लोग मिले, बोले महाराज हम लोग दुर्गा जी की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किए दुर्गा जी का, उसके बाद पिताजी को लकवा मार गया। माई सेवा करने गई, माई को लकवा मार गया। जब से मंदिर की स्थापना किए तब से विपत्ति आ गई है महाराज जीवन में। हमने कहा पहले तो ये कहना बंद करो कि जब से मंदिर की स्थापना की हो तब से विपत्ति आ गई है। अरे विपत्ति बहुत बड़ी थी, मंदिरवा स्थापना कर दिए तो छोटे में निकल रही है। इसको बंद करिए कहना। भारत में सबसे कठिन कोई परीक्षा है तो IAS IPS की है। ठीक बोल रहा हूं ना? सबसे कठिन जो परीक्षा है उस परीक्षा को अमीर घर के बेटा बेटी भी दे सकते हैं, गरीब का बच्चा भी दे सकता है। बहुत कठिन है, लोग सालों प्रयास करते हैं, नहीं होता, किसी किसी का होता है। लेकिन जो वो परीक्षा पास कर लेता है ना, उसके पूरे जीवन का कायाकल्प हो जाता है। जो झोपड़ी में बैठा बच्चा है वो IAS अधिकारी बन जाए तो उसके पूरे जीवन का दुख समाप्त हो जाता है और वो नीचे से शिखर पर पहुंच जाता है। मैं तो बार बार कहता हूं, जीवन में जब कष्ट आ रहा हो, दुख आ रहा हो, तो ये मान के रखिए कि भगवान जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में आपको बिठाए हैं, क्योंकि वो आपको शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। इस परीक्षा को पास करिए, शिखर पर पहुंचिएगा। रोना नहीं है, जूझिए उससे। कहां जाइएगा भाग करके? एक जैन महात्मा थे, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, पैदल चलते थे। राजदीप भैया, वो पैदल चलते थे तो उनके पीछे गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, धीरे धीरे गाड़ियां चलती थी। किसी पत्रकार ने पूछा महात्मा जी से कि मुनि जी आप पैदल चल रहे हैं, आपके पीछे इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, किसी में बैठ जाइए। मुनि जी बोले मैं पैदल चल रहा हूं इसीलिए गाड़ियां चल रही है, जिस दिन मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। ये कहने का अर्थ है जिससे जितना भागिएगा वो उतना पीछा करेगा, और जहां डट कर सामना कर लीजिएगा दोबारा आपको दिखाई देने वाला नहीं है वो। इसलिए जीवन में समस्या आवे, संकट आवे तो भागिए मत,
उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और इतना कहिए कि मैं रघुनाथ जी का दास हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यहां शंकर जी कहते हैं कि रघुपति विमुखा जतन कर कोरी। कोरी मने करोड़। भगवान से विमुख होकर 1 करोड़ उपाय करिए, यत्न करिए। कवना सकै भव बंधन छोरी। कौन आपका भव बंधन छोड़ा देगा? कोई नहीं छुड़ा पाएगा, कोई नहीं छुड़ा पाएगा। और मजे की बात आपको बताऊं, हमको आपको लगता है ना कि माया हम लोगों को पकड़ ली है लेकिन सत्य है नहीं, हम ही लोग माया को पकड़ के बैठे हैं। माया ने नहीं पकड़ा है, हम लोगों ने माया को पकड़ा है। इसका पता कैसे चलता है? जब हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। इसलिए शरीर से सन्मुख नहीं होना है, मन से सन्मुख होना है। शरीर से व्यापार करते रहिए, नौकरी करते रहिए, खेती करते रहिए, और मन को परमात्मा में लगा के रखिए। आप कभी भी फंसेंगे नहीं, निकलते जाइएगा। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जिस माया ने पूरे जगत को फंसाया है, वो माया केवल राम जी से डरती है, भगवान से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। इसलिए कुछ मत करिए, केवल चतुराई का त्याग करिए, मन से, वचन से, कर्म से, और भगवान का भजन करिए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हैं। चतुराई समझ रहे हैं ना? बोलिए। अच्छा, आप में से कौन कौन चतुराई करता है? एवं 1-2 लोग हाथ उठाए हैं। चतुराई क्या है? कथा के पंडाल में बैठकर मोबाइल में मिस्ड कॉल चेक कर रहे हैं। अब मजे की बात तो देखिए, फोनवा उठाकर बोलते हैं, फोन रखो, कथा में बैठे फोन रखो। अरे जब यही बोलना था तो उठा क्यों रहे हैं? बहुत आवश्यक है तो प्रणाम करके बाहर जाइए, बात करके आके फिर बैठ जाइए। ये चतुराई है। हमारा शरीर जहां पर है, यदि हमारा मन वहां नहीं है तो ये मन की चतुराई है। कई लोग तिलक इसलिए लगाते हैं कि लोग जाने कि हम भी भगत हैं। माला जपने बैठते हैं, तो मैं तो देखा हूं आंख से, इसलिए बता रहा हूं। नया लाए हैं, इसलिए माला जपते हैं कि लोग जाने कि हम भगत हैं। ये चतुराई है।